जय जय श्री सीताराम। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि त्रिलोचन दास जी का चरित्र, कि वे हमेशा प्रार्थना में केवल एक ही ठाकुर जी से इच्छा रखते थे कि एक बहुत संत सेवी हमें कोई टहलुआ मिल जाए, जिससे कि हम खूब प्रेम से संत सेवा कर सकें। तो अब ठाकुर जी भी सोचते हैं कि इसे ऐसा सेवक चाहिए, अंतर्यामी, जो सब संतों की मन की बात जान सके और खूब प्रेम से सेवा कर सके। ठाकुर जी सोचे कि ऐसा सेवक मैं कहाँ से लाऊं? अब भक्त की इच्छा तो पूरी करनी है ना। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। कि राम जी हमेशा अपने सेवक की रुचि रखते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही बन के आते हैं, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही इच्छा पूरी करते हैं। तो अब क्या करते? फिर उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा तो मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रिय है और अंतर्यामी तो मैं ही हूँ। संतों के मन में कब क्या चलता है वह मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। अब ठाकुर जी ने बनाया अपना रूप। अभी तक हम सुनते हैं ना कि भगवान जी के 10 अवतार होते हैं, भक्तमाल में 24 अवतारों का वर्णन है राम ठाकुर जी का। लेकिन भक्तों के लिए तो वो अनगिनत अवतार लेते हैं। जैसे हमने श्री सेन जी के चरित्र में सुना था, वे उन्हीं का स्वरूप नाई बन के आए। आज वे फिर एक अवतार लेने वाले थे, टहलुआ का नौकर बन के आने वाले थे, अपने ही भक्त के। जैसे वो कहते हैं, मैं तो हो भक्तन के दास, भगत तुम्हारी मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो भक्तों का दास हूँ, भक्त मेरे मुकुटमणि है। तो अब उन्हीं की सेवा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारने वाले थे। ठाकुर जी ने अब बनाया एक रूप टहलुआ का, नौकर का। फटे पुरानी धोती सी पहनी, एक कंधे पे फटा पुरानी पटका, कमरिया फटी पुरानी गंदी सी पाग, मटमैला सा स्वरूप, पूरे गंदे, जैसे कि नहाए ना हो ऐसे बन के आए। परंतु अपनी वाणी की मधुरता कहाँ छुपाए, तो खूब आवाज़ लगाते हुए जा रहे, अरे कोई बेरोज़गार को रोज़गार दो। सारे में गलियों में आवाज़ लगाते जा रहे कि हम बेरोज़गार हैं, कोई हमें रोज़गार दो। अब त्रिलोचन जी के मन में ये मधुर सी आवाज़ गई और वे बाहर आए। बेरोज़गार, रोज़गार चाहिए। अब तो ये चाह ही रहे थे कि इन्हें कोई टहलुआ मिल जाए। वे तुरंत बाहर आए कि कौन आवाज़ लगा रहा है। देखा तो ये ठाकुर जी बाहर खड़े थे एक टहलुआ के रूप में। अब तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं से बात की जाए। उन्होंने बोला उनको देखते ही कि मालिक हमें कोई नौकरी दे दीजिए, हम गरीब हैं। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी, ये तो बहुत सुंदर नाम है। उन्होंने कहा हाँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मेरा नाम अंतर्यामी है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बताएं, मुझे एक टहलुआ की ज़रूरत है, एक सेवक की ज़रूरत है जो खूब प्रेम से सेवा कर पाए, क्या आप करेंगे? इन्होंने कहा ठाकुर जी ने, हाँ, मेरे को तो हर टाइप की सेवा आती है, सेवा में तो मैं बहुत चतुर हूँ, लेकिन मुझे मन माला, जो मेरे मन को भाए ऐसे मालिक मिलने चाहिए। तो सेवा तो मैं कमर तोड़ के जी तोड़ के सब करता हूँ, खूब सेवा करूँगा, सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मालिक का स्वभाव मुझे पसंद आना चाहिए। कह रहे अच्छा, ऐसा स्वभाव चाहिए तुम्हें? कह रहे हाँ, मालिक बढ़िया होना चाहिए, तो मैं सेवा खूब प्रेम से करता हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसे क्या खराब मालिक मिले आपको? इन्होंने कहा मेरे में एक कमी है, जिसके कारण मैं और मालिक की आपस में बनती नहीं है। इन्होंने कहा ऐसी क्या कमी? इन्होंने कहा ठाकुर जी ने, मैं खाता बहुत हूँ, इसलिए कोई मालिक मुझे पसंद नहीं करते, मुझे नौकरी से निकाल देते हैं। अब तो श्री त्रिलोचन जी को हंसी आई। अरे छोटे से तुम लग रहे हो, 15-16 साल के, कितना खा लोगे? कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम सेवा क्या करते हो? तो इन्होंने कहा ठाकुर जी ने, मुझे तो चारों वर्णों की सेवा आती है, सबकी रीति आचार विचार सब मुझे पता है, कैसे सेवा करनी है, शुद्धि का आचार विचार, कहाँ पे कैसी सेवा करनी है, मुझे सब आता है। इन्होंने कहा लेकिन मेरा उससे काम नहीं चलेगा, मुझे चारों वर्णों से कोई मतलब नहीं, मैं तो संत सेवा का प्रेमी हूँ, मुझे संतों की सेवा चाहिए। अब तो ये बहुत खुश। इन्होंने कहा अरे आपने तो मेरे मन की बात कह ली, इसमें तो मेरा जन्म बीत गए संत सेवा करते हुए। त्रिलोचन जी ने कहा अरे छोटे से तुम खुद हो, तुम कह रहे हो तुम्हारे जन्म बीत गए संत सेवा करते हुए।
अब ठाकुर जी का तो भाव ये था, वे तो जानते हैं ना वो ठाकुर जी हैं, कितने त्रेता युग द्वापर युग कितने युग बीत गए, ये तो संतों के सदा अधीन रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं उनकी। तो उन्होंने कहा अच्छा आपके माता पिता नहीं है? अब ठाकुर जी के तो कौन ही माता पिता, वे तो सबके माता पिता। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने माता पिता कभी नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता, ना किसी ने बताया मेरे माता पिता कौन है, तो मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ। उन्हें लगा कि अनाथ बालक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, संत सेवा आपको प्रिय है और संत सेवा मुझे प्रिय है, तो आप अब यहीं रहिए और सेवा स्वीकार कीजिए। त्रिलोचन जी ने हाँ कर दी कि ठीक है, लेकिन ठाकुर जी ने कहा मेरी शर्त है कुछ, यदि वे शर्त पूरी होगी तो मैं सेवा तो खूब खूब करूँगा, सेवा सब सेवा करूँगा, लेकिन यदि वो मेरी शर्त टूटी तो मैं तुरंत गायब हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। तो त्रिलोचन जी ने कहा बताइए आपकी क्या शर्त है? इन्होंने कहा मुझे ना तनख्वाह चाहिए ना कुछ और चाहिए, मुझे केवल भोजन चाहिए, मुझे बस रहने आपके साथ रहूँगा मैं, क्योंकि हर वक्त सेवा करूँगा, जो कहेंगे वो सेवा करूँगा, परंतु मुझे भोजन पूर्ण चाहिए, जितना मैं खाता हूँ उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त कि मुझे भोजन करते हुए कोई उसमें टोके नहीं, कोई बुराई ना करे कि कितना खाता है, मेरे भोजन पर नज़र नहीं लगनी चाहिए। त्रिलोचन जी को हंसी आई कि ठीक है, आपके भोजन पे कोई नज़र नहीं लगाएगा, बताएं आप कितना खाते हैं? इन्होंने कहा 2 सेर तो मुझे बाल भोग चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट, 7 सेर मुझे राज भोग चाहिए, मतलब लंच, और 5 सेर मैं बयारू करता हूँ, मतलब डिनर, कि इतना तो मुझे नित्य चाहिए ही चाहिए भोजन। इन्होंने कहा ठीक है, तय जितना मन चाहे भोजन करो आप, और कहा मैं सबके हाथ का नहीं पाता, मैं सबको खूब प्रेम से पवाता हूँ, तो मुझे भी अच्छे से शुद्धताई से भोजन पकावा चाहिए, मैं 56 भोग भी स्वीकार करूँ, और वो भी खूब प्रेम से हो तो ही स्वीकार करूँ, वरना तो मैं दाल साग खाऊं या 56 भोग खाऊं, लेकिन बिना प्रेम के तो मुझे कुछ नहीं भाता। तो मेरा भोजन आपकी पत्नी भक्तानी बनाएगी, वही आटा छानेगी, कूटेगी, पीसेगी, और वही अपने प्रेम भरे हाथों से उसे बनाएगी, और फिर मैं पाऊंगा भोजन। और यदि कभी उनके मन में दुष्भाव आया कि ये कितना खाता है, इतनी मेहनत लगती है, या किसी से मेरी चुगली की, नज़र लगाई मेरे भोजन पे, मैं तुरंत चला जाऊंगा, फिर मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगा। त्रिलोचन जी ने अब पत्नी की ओर देखा कि इतना काम करना पड़ेगा इनका। त्रिलोचन जिनकी पत्नी उनकी बहुत अनुकूल थी, वैसे ही उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं संत सेवा भी तो इतनी करती हूँ ना, इनकी सेवा कर लूँगी, मैं अपना पुत्र मान के खूब प्रेम से भोजन पवाऊंगी, और संत सेवा ये करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बात तय हो गई, संत सेवा का अवसर मिला। त्रिलोचन जी बहुत प्रसन्न कि आज ठाकुर जी ने बात सुन ली, और संत से भी एक टहलुआ मिल गया, और उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी पुत्र के समान मिल गया, कि मैं अब इसको खूब पवाऊंगी प्रेम से। और तो ठाकुर जी तो प्रसन्न ही, उनको तो संत सेवा में आनंद ही आता है। अब वे रहने लगे। त्रिलोचन जी ने उन्हें कहा कि आप इतने गंदे हो रहे हो, जैसे कि कभी नहाते ही नहीं। उन्होंने कहा हाँ, मैं तो सिर्फ अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण पड़ जाए तो ऐसे ही नहाता हूँ, मैं ज़्यादा तो नहाता नहीं। तो त्रिलोचन जी ने कहा ठीक है, आज मैं आपको स्नान करवाता हूँ, कल से आप फिर खुद नहाना, क्योंकि बहुत मैल चढ़ा हुआ है, ऐसे कैसे संत सेवा करोगे। अब ये भी भगवत प्रेरणा समझिए, ठाकुर जी ने अपने अभिषेक का मौका दिया उन्हें, जिससे बाद में जब कभी इन्हें पता चले तो दुख ना हो। अब तो खूब प्रेम से उन्होंने उपटन लगा लगा के मल मल के स्नान करवाया ठाकुर जी का, और नवीन वस्त्र दिए, धोती पटका सब दिया, वरना पुराना भी दे सकते थे, लेकिन ये भी ठाकुर जी की प्रेरणा मान लीजिए, वरना तो बाद में उन्हें पता लगता तो कितना दुख होता कि मैंने क्या क्या नहीं किया ठाकुर जी के साथ, पुराने वस्त्र दिए और ऐसा व्यवहार किया। तो अब सब खूब प्रेम से रहने लगे, ठाकुर जी खूब प्रेम से संत सेवा करने लगे, सब संत उनसे इतने प्रसन्न, क्योंकि ये तो सच्ची में अंतर्यामी ही है, इनका केवल नाम थोड़ी था अंतर्यामी, जो संत चाहते वही ये प्रकट करके देते। अब संत कहने में संकोच करते कि उन्हें क्या पाना है, ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है, लेकिन ये सबके हृदय की जानने वाले,
ये तुरंत कह देते कि आज तो मेरा मन कर रहा है ना आपको ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाएं। अब संत प्रसन्न कि अरे अभी अभी मेरे मन में यही विचार आया, लेकिन मैंने संकोचवश बोला नहीं। तो कभी किसी की, अगर मान लीजिए किसी का कमंडल टूट जाता या किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती, धोती की आवश्यकता होती, तो ये तो सब जानते थे और ज़बरदस्ती आग्रह कर करके वो दिलवा देते थे इन्हें कि इन संत को ये देना चाहिए, कभी ये पाना चाहिए। तो सब संत खूब प्रसन्न रहते हैं इनसे। अब कथा रसिक तो ये है ही, तो कथा भी खूब सुनते थे ये, संतों के मुख से उनकी सेवा करते। कोई संत इन्हें लगता कि बहुत थके हुए हैं तो उनके चरण दबा देते। संत मना करते कि आप मत कीजिए, लेकिन ये आग्रह पूर्वक, नहीं आपके चरण दबाने का मन है, आप कथा सुनाए हमें। संत कथा सुनाते, कभी कभी वो भूल जाते तो याद भी दिलवा देते कि अरे हमने वहाँ ना ऐसे सुना था। संत कहते अरे हाँ ये तो ऐसे ही है। तो बड़े प्रसन्न होते कि अरे अंतर्यामी, तुम तो पंडित भी हो, तुम्हें तो सब आता जाता है। ये बड़े प्रसन्न होते कि अरे आप सबकी कृपा से ही सुना है मैंने। तो ये मान लीजिए सबके खूब लाडले प्यारे बन गए, खूब प्रेम से सब चल रहा था। उनकी पत्नी भी इन्हें खूब प्रेम से भोजन पवाती थी और ये कभी मना ही नहीं करते थे। वो जितना लाती थी, हाँ हाँ और ले आओ, हाँ और ले आओ। जब तक वो चूल्हा चौका ठंडा नहीं हो जाता था, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक पाते थे ये। लेकिन ये भी खूब प्रेम से पवाती थी इन्हें, क्योंकि संत सेवा खूब अच्छी चल रही थी, खूब आनंद हो रहा था। जो इनको भाता वही उन भक्तानी बनाती और खूब प्रेम से पवाती। संतों सेवा में दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई थी कि जो त्रिलोचन जी के तो पास अंतर्यामी है, वो तो सबकी हृदय की बात जानते हैं और खूब प्रेम से सेवा करते हैं, खूब भाव से सेवा करते हैं। त्रिलोचन जी भी खुश और सब बहुत प्रसन्न। संत बहुत आने लगे और खूब प्रेम से सेवा चलने लगी। त्रिलोचन जी का तो एक मनोरथ ही यही था कि संत सेवा बढ़िया से हो, और जो हो रहा था। अब एक बार, अब समय बीता, 13 मास हो गए थे ठाकुर जी को इनके यहाँ सेवा करते करते। परंतु एक बार अब भक्तानी इतना सारा भोजन बनाते बनाते, क्योंकि उन्हें का कूटना भी खुद पड़ता था, छानना, पीसना और रोटी बनाना, सब काम वे उनका करती थी और खूब सारा पाते थे ये। अब वो पतली होने लगी और कहीं उनका बाहर आना जाना भी बंद हो गया, क्योंकि पूरे समय इनकी सेवा करनी। अब सुबह ये 2 सेर खाएं, फिर 5 सेर खाए, 7 सेर खाए, तो इन्हें बहुत समय लगता था। पहले मशीन तो होती नहीं थी कि आटा पिसवा लाए और सब कुछ खुद ही साफ करना, गेहूँ खुद ही पीसना। वो दुबली होती गई। परंतु फिर भी एक दिन उन्हें समय मिला और वे पड़ोसन के गई। अब पड़ोसन ने बहुत आग्रह पूर्वक पूछा कि अरे बहन, तुम इतनी पतली कैसे होते जा रही हो? तुम्हारे यहाँ तो खूब संत सेवा चल रही है, त्रिलोचन जी तो खूब स्वस्थ दिखते हैं और ज़्यादा बढ़िया दिखने लगे वो, क्योंकि खूब प्रसन्न रहते हैं। परंतु आपके मुख में मलिनता क्यों है? आप क्यों नहीं प्रसन्न दिख रही? आप क्यों सूखती जा रही है? अब इन्होंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं बताएं, नहीं बताएं। परंतु अब क्या करें? युधिष्ठिर जी को श्राप जो लगा हुआ है स्त्रियों पे कि वे कुछ बात नहीं पचा सकती। अब उसी शाप के कारण ये भी अपने हृदय की बात अपने हृदय तक नहीं रख पाई और बहुत उदास होकर इनके मुख से निकल पड़ा कि क्या करूं? वो जो सेवक है अंतर्यामी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सेवा करता है संतों की, परंतु उनकी सेवा मुझे करनी पड़ती है और कोई सेवा नहीं, केवल भोजन पवाने की, जिसके कारण इतना परिश्रम हो जाता है कि मैं सूखती जा रही हूँ। उन्होंने कहा अरे छोटा सा तो है, 15-16 साल का, इतना क्या खाएगा? कहती नहीं बहन, तुम नहीं जानती हो कितना खाता है। सुबह 2 सेर, दोपहर में 7 सेर, फिर 5 सेर। अरे इतना खाता है? इन्होंने कहा हाँ, मैं क्या बताऊं, और कभी मना नहीं करता। 5 सेर भी खाने के बाद मैं पूछूंगी ना और ले आओ, हाँ हाँ और ले आओ, ये तो बहुत अच्छा है और ले आओ। जो पूछो खाता ही रहता है, जब तक चूल्हा खत्म ना हो जाए वो पूरा खाता ही रहता है। अब तो इन्हें फिर याद आया कि नहीं, शर्त थी, टहलुआ ने कहा था, अंतर्यामी ने कहा था, जिस दिन मेरे भोजन पे नजर लगाई, किसी से शिकायत की, मैं तभी अंतर ध्यान हो जाऊंगा। अब तो इन्होंने उनसे कहा कि किसी को मत बताना, वरना वो चला जाएगा, और वो चला गया तो सब खराब हो जाएगा, संत सेवा छूट जाएगी, मैं, मेरे पति बहुत दुखी हो जाएंगे, इस किसी को बोलना नहीं। अब तो उन्होंने कहा किसी को नहीं बोलेंगे, परंतु
ठाकुर जी तो अंतर्यामी, उन्हें तो सब पता है, उन्हीं की प्रेरणा से तो यही हुआ होगा, उनकी इच्छा के बिना थोड़ी कुछ हो सकता है। अब उन्हें जब पता चला कि ये सब हुआ तो वे तो अंतर ध्यान चले गए वापस। अब त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी कहाँ गया। सब जगह ढूंढा, पूछा कि मेरा अंतर्यामी कहाँ है, मेरा अंतर्यामी कहाँ है। पड़ोसियों में पूछा, दूर गांव तक पूछा, संतों से पूछा कि अंतर्यामी कहाँ गया। बहुत दुखी हुए कि अंतर्यामी कहाँ गया, कहीं नहीं मिला। पहली बार हुआ था कि अंतर्यामी बिना बताए कहीं चला गया हो। इन्होंने बहुत चिंता कि अंतर्यामी कहाँ गया, बहुत रोए कि अंतर्यामी कहाँ गया मेरा। अब तो इन्हें याद आया कि अंतर्यामी ने एक शर्त रखी थी, कहीं वो शर्त तो नहीं टूट गई। आज मेरी पत्नी बाहर भी गई थी पड़ोसन की, कहीं वो शर्त तो नहीं टूट गई। अगर वो टूट गई होगी तो अंतर्यामी पुनः वापस नहीं आएगा। अब तो ये दौड़े भागे अपने घर को आए और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या आपने किसी से शिकायत की उनकी कि वो बहुत खाता है, मेरा अंतर्यामी नहीं मिल रहा, आप बताओ कि क्या हुआ है। अब तो उनकी पत्नी बहुत रोई, उनसे क्षमा याचना मांगी कि हाँ मेरे मुख से निकल पड़ा, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की और मैंने किसी और को नहीं बोला, उसको भी नहीं बोला कि आप बहुत खाते हो, मैंने केवल मुख से निकल गया पड़ोसन के आगे। उन्होंने कहा वो अंतर्यामी है, वो तो संतों के हृदयों की बात जानता है, उसे पता चल गया कि तुमने शिकायत की और यही तो एक शर्त थी जिसके कारण वो यहाँ था, अब वो कभी नहीं आएगा। अब तो त्रिलोचन दास जी ने अन्न जल त्याग कर दिया। 3 दिन हो गए, उन्होंने कुछ नहीं पाया, भूखे केवल रोते रहे कि मेरा अंतर्यामी कहाँ गया। संत सेवा नहीं हो पाएगी अब उतनी अच्छी, मेरा अंतर्यामी कहाँ गया। ठाकुर जी ने कृपा करके भेजा था अंतर्यामी को, अंतर्यामी कहाँ गया। वो इतना रोए, दिन भर अंतर्यामी को याद करते रहते। उनकी पत्नी रोती रहती कि मेरे से क्या अपराध हो गया, मेरी मति इतनी कैसे बिगड़ गई कि जिसे मैं पुत्र के समान भोजन कराती थी उसी की शिकायत कर दी। बहुत दोनों रोए। अब उन्हें इतना रोता देखकर ठाकुर जी से नहीं रहा गया। आकाशवाणी हुई। ठाकुर जी ने कहा, श्री त्रिलोचन जी आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं आया था अंतर्यामी के स्वरूप में और मेरी ही प्रेरणा से आज ये हुआ है। 13 मास हो गए मुझे यहाँ, इसीलिए अब मेरे जाने का समय था तो मैं चला गया, भक्तानी की कोई गलती नहीं है। अब तो त्रिलोचन जी ने सुना तो बस वो तो बहुत दुखी हुए कि ये क्या हुआ, मैंने ठाकुर जी से सेवा करवाई, उन्हें सेवक बना के रखा, इतना काम करवाए उनसे, और भक्तानी अलग दुखी कि मैं ठाकुर जी के भोग पे नज़र लगा रही थी, ठाकुर जी मेरे हाथ का पाना चाह रहे थे और मैंने उन्हीं की शिकायत कर दी। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी, बहुत विलाप बढ़ गया उनका कि हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई, इतनी सेवा करवाई, सारे काम करवाए, चरण तक दबाए उन्होंने संतों के, कभी हमारे भी चरण दबाए होंगे, और हमने कितना काम करवाया, हम पहचान ही नहीं पाए कि ठाकुर जी ये है। हम क्या भक्त बने फिरते हैं, सब हमें भक्त कहते हैं, भक्तानी कहते हैं, क्या भक्ति है हमारी कि हम ठाकुर जी को ही नहीं पहचान पाए। वे सामने रहे, सेवा करते रहे और हम सेवा करवाते रहे, कुछ सेवा नहीं की उनकी। बहुत दुखी, इतना दुखी देख के तो ठाकुर जी ने पुनः बोला, त्रिलोचन जी आप इतना दुखी मत होइए, संत सेवा मुझे प्रिय है, मैं अपने भक्तों का दास हूँ, मुझे वो बहुत सुख मिलता है भक्तों की सेवा करने में, इसलिए मैं आया था, आप इतने दुखी मत होइए। लेकिन उनके आंसू ही न रुके त्रिलोचन जी के, वे बहुत रोते रहे कि मुझसे बहुत अपराध हो गया। ठाकुर जी ने अब कहा कि त्रिलोचन जी मैं आपका दुख नहीं देख सकता, आपको मेरी इतनी याद आ रही है ना, मैं पुनः आ जाता हूँ, दोबारा आपका सेवक बन के आता हूँ और इस बार अपना भोजन स्वयं बना के पालूंगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भक्तानी का शरीर दुबला हो गया मेरी सेवा करते करते, अब किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना भोजन भी स्वयं पालूंगा, स्वयं बनाऊंगा, लेकिन आप दुखी मत होइए। ये सुन के तो दोनों की आंखों में और आंसू आ गए कि ठाकुर जी ये क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए फिर से आने को तैयार है सेवक बन के। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु,
आपने मुझे ऐसी दुविधा में फंसाया कि मैं मना भी नहीं कर पा रहा कि आप मत आओ, क्योंकि दर्शनों की इच्छा तो है ना, और मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि आप आओगे तो सेवक बन के आओगे। वो बहुत दुखी कि आप ऐसे मत आइए, आप तो अब हमारे हृदय में स्वामी बन के आइए, सदा हमारे हृदय में निवास कीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे हृदय में तो सदा ही हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, तुम्हारे साथ में हमेशा और खूब संत सेवा ऐसी ही करो, तुम्हें कभी कोई अभाव कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तब श्री त्रिलोचन जी ने, उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, भोजन आदि पाया, खूब प्रेम से अब संत सेवा करते रहे, सदा ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहते, उनकी स्मृति करते कि जैसे वो रहते थे ठाकुर जी, जैसे टहलुआ बन के आए, जो जो लीला करते थे, सब उन्हें ध्यान करते रहते। अब त्रिलोचन दास जी, उनकी पत्नी बहुत काल तक जीवित रहे और उन्हीं का ध्यान करते रहे, और लास्ट में अंतर्यामी के ध्यान में ही उन्हीं अंतर्यामी में लीन हो गए। त्रिलोचन दास जी के 4 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है। जो उनके बड़े गुरु भाई थे नामदेव जी, उनके 60 पद गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों का मेन ग्रंथ है। जो उनके गुरु थे गुरु नानक जी, जो हमारे यहाँ जनक जी के अवतार माने जाते हैं। तो गुरु नानक जी जो जनक जी के अवतार थे, उनकी नामदेव जी में गुरु बुद्धि थी, वे उन्हें गुरु तुल्य ही मानते थे, खूब आदर करते थे उनका। और 60 पद गुरु ग्रंथ साहिब में है उनके। तो ये थी आज दिव्य भक्त त्रिलोचन दास जी की कथा, जो इतने संत सेवी थे, जिसके वशीभूत होकर स्वयं ठाकुर जी आ गए संतों की सेवा करने, उनकी सेवा करने, उनके भाव पे रीझने। तो आज के लिए इतना ही। कल किसी अन्य दिव्य भक्ति कथा सुनाई जाएगी। जय जय श्री सीताराम।